जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, सावन का महीना भोलेनाथ को बेहद ही प्रिय होता है। सावन मास भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए सर्वोत्तम माह है। इसीलिए इस पूरे महीने में भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, सावन के महीने में ही माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव उनसे विवाह के लिए राजी हुए थे। इसीलिए सावन मास भगवान शिव और माता पार्वती दोनों को ही अत्यंत प्रिय है। इसीलिए सावन मास में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान मिलता है। यही कारण है कि सावन का महीना सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हर सुहागिन महिला को सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। लेकिन सुहागिन महिलाओं के लिए सावन के महीने से जुड़े कुछ नियम बताए गए हैं। कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिसे उन्हें जरूर करना चाहिए। साथ ही सावन माह में सुहागिन स्त्रियों को कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए ताकि उनके ऊपर माता पार्वती का आशीर्वाद सदा बना रहे और माता की कृपा से उनका सुहाग भी अखंड बना रहे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि सुहागिन महिलाओं को सावन के महीने में कौन से ये 9 कार्य जरूर करने चाहिए ताकि उनका सुहाग हमेशा सलामत रहे और पति पत्नी के बीच में प्रेम सदा बना रहे। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य है जो हर सुहागिन महिला को सावन के महीने में रोज करना चाहिए कि उन्हें पूरे सावन माह में जल्दी उठना चाहिए और स्नान करने के बाद उन्हें रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद ही आपको कुछ अन्न और जल ग्रहण करना चाहिए। अगर आप रोज मंदिर नहीं भी जा सकती हैं तब आप घर पर ही शिव पार्वती की पूजा करने के बाद ही कुछ खाए पिएं। इससे महादेव और माता पार्वती दोनों की कृपा आपको मिलेगी, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। इसके अलावा जो अगला जरूरी कार्य है वो ये है कि सावन के महीने में सुहागिनों को हरे रंग की चूड़ी या हरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। इससे माँ गौरी अत्यंत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि हरा रंग सौभाग्य का प्रतीक माना गया है और सावन का महीना भी हरियाली से हरा भरा है। अगर सुहागिन महिलाएं सावन में हरे रंग की चूड़ियाँ या हरे रंग के कपड़े पहनती हैं तो इससे उनके सुहाग की रक्षा होती है। इसके अलावा सुहागिन महिलाओं को इस बात का भी ध्यान रखना है कि सावन के महीने में आपको भूलकर भी काले या पूरे सफ़ेद रंग के वस्त्र नहीं पहनने हैं। आप ब्राइट कलर जैसे लाल, पीला, हरा, गुलाबी, ऑरेंज इस तरह के रंग के कपड़े पहने। इससे आपको सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद मिलता है। अब अगला कार्य है जिसका हर सुहागिन महिला को ध्यान रखना है कि उनकी मांग हमेशा सिंदूर से भरी रहे। कभी कभी क्या होता है कि सुहागिन स्त्रियां सिर धोकर नहाती हैं और ऐसे ही बिना श्रृंगार करे पूजा करने बैठ जाती हैं, जो कि गलत है। पहले आप अपनी मांग में सिंदूर भरिए, अच्छे से बाल खींचिए, तभी आप भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करने बैठें। इसीलिए कभी भी सावन के महीने में अपनी मांग सूनी ना रखें। इसमें सदैव सिंदूर सजा रहना चाहिए। दोस्तों, सुहाग और सौभाग्य भी किस्मत से मिलता है। इसीलिए हर सुहागन को हमेशा सुहाग की चीज़ों की इज्जत जरूर करनी चाहिए। आपकी मांग हमेशा भरी रहनी चाहिए। इससे पति पत्नी का प्रेम आपस में बढ़ता है और माता पार्वती भी आपको अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। इसके अलावा अगला कार्य है कि सावन के महीने में विवाहित महिलाओं के पैरों में पायल और बिछिया जरूर रहनी चाहिए। पायल भी ऐसी पहने जिसमें घुंघरू लगे हों और उसमें छन छन की आवाज़ आती रहे। मान्यता है कि जो महिला सावन में छन छन करने वाली पायल पहनती है उनके घर में भोलेनाथ व माता पार्वती स्वयं पधारते हैं। इतना ही नहीं, माता लक्ष्मी का आगमन भी ऐसे घर पर होता है जहां महिलाएं सज संवर कर रहती हैं। दोस्तों, हर सुहागिन महिला को सावन के महीने में सावन सोमवार का व्रत या मंगला गौरी का व्रत जरूर रखना चाहिए। अगर आप माँ मंगला गौरी की पूजा व व्रत करेंगी तो माँ पार्वती की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी, जिससे कि आपके पति की आयु दीर्घ होगी और इन्हें जीवन में खूब तरक्की भी मिलेगी। इसीलिए अपने पति की खुशहाली के लिए हर सुहागन महिला को सावन में पड़ने वाले 30 त्योहार के व्रत जरूर रखने चाहिए।
इसके अलावा जो अगला कार्य है वो ये है कि सावन के महीने में किसी भी दिन या सावन सोमवार के दिन आपको माता पार्वती को श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही किसी सुहागन महिला को श्रृंगार की सामग्री भी दान करनी चाहिए। भले ही 16 श्रृंगार नहीं तो कम से कम 5 आइटम्स जैसे सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, बिछुए, मेहंदी आदि सावन में किसी सुहागिन महिला को दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माँ पार्वती प्रसन्न होती हैं और सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो अगला जरूरी कार्य है वह भी हर सुहागिन महिला व कुंवारी लड़कियों को करना चाहिए। वो ये है कि सावन के महीने में मेहंदी जरूर लगानी चाहिए। आप चाहें तो सावन की तीज या नाग पंचमी या रक्षाबंधन के दिन अपने हाथों में मेहंदी जरूर लगाएं, या जिस दिन भी आप सावन में व्रत रखती हैं उस दिन अपने हाथों में मेहंदी और पैरों में आलता यानी महावर हर सुहागिन महिला को लगाना चाहिए। दोस्तों, ये सभी सुहाग की निशानी हैं। इससे माँ गौरी बेहद ही खुश होती हैं और खुश होकर सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, वैसे तो सुहागिन महिलाओं को रोज ही सज संवर कर रहना चाहिए, लेकिन जब भी आप सावन में व्रत रखें उस दिन आप हो सके तो 16 श्रृंगार जरूर करें, या जो बेसिक श्रृंगार है जैसे सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, बिछुए, पायल ये जरूर करें। और हरियाली तीज जैसे सुहाग वाले व्रतों में तो महिलाओं को 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए। इससे आपका दाम्पत्य जीवन सदैव खुशियों से हरा भरा रहेगा और आपको सदा सुहागन का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, सावन में सुहागिन महिलाओं को कभी भी अपना गला सूना नहीं रखना चाहिए। आप अपना मंगलसूत्र जरूर पहने, खासकर व्रत या तीज त्योहार वाले दिन। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जिस बात का ध्यान रखना है वो ये है कि सावन के महीने में सुहागिन महिला को क्रोध नहीं करना चाहिए। घर परिवार में लड़ाई झगड़ा, क्लेश आदि नहीं करना चाहिए और भूल कर भी किसी अन्य सुहागिन महिला का अपमान नहीं करना चाहिए। उन्हें अपशब्द नहीं कहना चाहिए। अगर आपको किसी की बात बुरी लगी है या फिर आपको गुस्सा आ रहा है तो उस वक्त आप अपने मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे आपका गुस्सा शांत होगा और आपके मुंह से किसी के लिए अपशब्द भी नहीं निकलेगा। इसके अलावा सुहागिन महिलाओं को सावन के महीने में बाल, नाखून आदि भी नहीं कटवाने चाहिए। दोस्तों, सावन के महीने में हर सुहागिन महिला को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा अर्चना और ध्यान आदि करना चाहिए। आप हर सावन सोमवार को शिव जी और पार्वती जी के भजन कीर्तन करें, क्योंकि भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वे थोड़ी सी पूजा में प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए आप भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न जरूर करें, जिससे कि वे आपको सुखी वैवाहिक जीवन और संपन्नता का आशीर्वाद प्रदान करें। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।